छत्तीसगढ़ में यह भी कहा जाता है कि एक पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट को आदिवासी दिवस के दिन आपने हटा दिया और ये उनका अपमान है, ये भी कहा जाता है, इसी स्टेट में कहा जाता है। ये एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, एज ए सांसद रायगढ़ जी, मुझसे बड़ा आदिवासी मेरे को नहीं लगता है कोई होंगे जी। मैं जमीन से उठ कर आई हूँ, मेरे घर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, चारों तरफ जंगल है, खेत है। मेरे घर का मोहल्ला सुगवासु मोहल्ला में मैं निवास करती हूँ। अगर उस सुगवासु मोहल्ला की बेटी, उस जंगल की बेटी आज देश का सबसे बड़ा पंचायत में अगर प्रतिनिधित्व कर रही है आदिवासियों का और अपने रायगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र का, तो आपको विश्वास नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच एक आदिवासी बेटी को देश का सबसे बड़ा महापंचायत में बैठाने का काम किया है। बिल्कुल निसंदेह होगी। एक और बात, यूसीसी पर अभी जो सारे देश में बहस छिड़ी है, इस पर प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में अपना संबोधन सारे देश के नाम दिया। जब वो संबोधन देश ने सुना तो उन्होंने कहा कि विपक्ष ने और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने इस पर बड़ा भ्रम फैलाया। यहाँ से जवाब आपको मिला कि केवल हिंदू मुसलमान के चश्मे से ना देखें, आदिवासियों के अपने हित हैं। आपसे बढ़कर और कौन होगा इसको समझने वाला? क्या आदिवासियों के हित, उनकी संस्कृति, उनके हिसाब से यूसीसी को आप परफेक्ट पाती हैं, या कांग्रेस की इस आपत्ति को आप कैसे देखती हैं कि यूसीसी की राह में आदिवासियों की संस्कृति भी तो है? देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ और मेरे से वाकई में आदिवासी अंचल में, आदिवासी अगर मोहल्ला में मैं बसती हूँ, तो आदिवासी का यूसीसी से कोई मतलब नहीं है। आदिवासी यूसीसी से केवल और केवल एक वर्ग को दिक्कत हो सकती है, जिन्होंने भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या भारतवासी अगर एक संविधान अगर चलता है तो क्या दिक्कत है? क्यों देश में दो संविधान क्यों होना चाहिए? पर वो कहते हैं कि यहाँ ऑलरेडी आपके पास में अपना पुराना संविधान प्रदत्त एक अधिकार है, आदिवासियों को वो अलग दर्जा देता है, उनको अपने क्षेत्र में नियमों के, कानूनों के पालन के लिए सहमति की एक वो देता है। तो उन्होंने कहा कि केवल आप सबको एक चश्मे से देखेंगे, पहले तो इसकी आवश्यकता पर वो सवाल उठाते हैं। मैं उस दिशा में नहीं जाता हूँ। आदिवासियों के लिहाज से क्या आदिवासी इस बात से उनके पक्ष में खड़े होंगे जो वो कहते हैं कि आदिवासियों का हित उससे ठीक नहीं बैठेगा अगर यूसीसी आप लाएंगे तो? देखिए, आदिवासियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। आदिवासी अपने संविधान में हमेशा से फॉलो करते आए हैं। कौन सा आदिवासी ऐसा नहीं है कि जो डबल शादी किया है और उसके ऊपर धारा लगा है? नहीं लगा है। आदिवासी भी उस चीज़ को फॉलो करते आया है, तो तथाकथित वर्ग क्यों नहीं करेगा उसको फॉलो? एक संविधान, एक देश, एक संविधान होना चाहिए। ये तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि भाई एक देश में दो संविधान क्यों होना चाहिए? एक संविधान में जब सभी वर्ग के लोग, सभी जैन, सिख, हिंदू, ये सब एक संविधान में चल रहे हैं, तो तथाकथित वर्ग एक संविधान में क्यों नहीं चलेगा?